बेटा पारुल 3 बजने को है, खाना खाया कि नहीं? ओहो माँ नहीं खाया, आप चिंता ना करो, अभी खा लेती हूँ। ठीक है 15 मिनट में फिर फोन करती हूँ। सब काम छोड़ पहले खाना खा। कहने को तो निर्मला जी पारुल की सास है, पर शादी के बाद उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हुए भरपूर प्यार दिया, हर जरूरत का ख्याल रखा। फटाफट टिफिन खोल खाना खाने बैठी ताकि माँ को तसल्ली हो जाए। खा पी 10-15 मिनट आराम करने की सोच। किसी को कमरे में ना आने के लिए सप्रासी को बोल दिया। आंख बंद कर बैठी थी कि 1 साल पुरानी यादों ने आ घेरा। उसकी और साहिल की जोड़ी को जो कोई देखता यही कहता एक दूसरे के लिए ही बने। परस्पर इतना आपसी प्रेम की शादी के 24 साल बाद भी एक साथ घूमते फिरते यही कोशिश रहती। हर क्षण चाहती रहे पल भर को भी अलग ना होना पड़े। बेहद प्यार करने वाले 2 बेटे अंकुर व नवांकुर, कहने का मतलब हंसता मुस्कुराता सुखी परिवार। किंतु विधाता के मन की कोई नहीं जानता। पिछले साल नए साल की पार्टी का जश्न मनाकर खुशी खुशी सोए रात को अचानक साहिल की छाती में तेज दर्द उठा। जब तक पारुल या घर वाले कुछ समझ हॉस्पिटल पहुंचाते तब तक साहिल का साथ छूट चुका था। पारुल की दुनिया वीरान हो चुकी थी। सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। साहिल थे ही इतने मिलनसार और जिंदा दिली कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो अब नहीं है, अनंत यात्रा के लिए निकल चुके हैं। पारुल को समझ नहीं आ रहा था, या यूं ही कह ले समझना नहीं चाह रही थी ये क्या हो रहा है। एकाएक जिंदगी में कैसा तूफान आ गया जिससे सारा घर बिखर गया, तहस नहस हो गया। बच्चों का सास ससुर का मुंह देख अपने को हिम्मत देने लग दी। फिर अगले ही पल साहिल की याद संभालना ना देती। खैर जाने वाला चला गया, अब तो रीति रिवाज निभाने ही थे। तीसरे दिन उठावनी की रस्म हुई। विधि विधान से सब होने के बाद निर्मला जी पारुल की तरफ देखी और बोली, जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन तैयार हो जा, आज ऑफिस खोलने जाना है। पारुल क्या किसी को भी समझ नहीं आया निर्मला जी कह क्या रही है। कुछ देर से फिर बोली, जा पारुल तैयार होकर आ, तुझे आज से ही साहिल का सपना पूरा करना है। जो उसका मोटर पार्ट्स का काम है, जिन ऊंचाइयों तक वो ले जाना चाहता था, अब तुझे ही पूर्ण करना है। उठ मेरी बिटिया, देर ना कर, अपने साहिल की इच्छा पूरी करने का प्रण कर। पारुल जानती समझती थी माँ जो कुछ भी कहेगी या करेगी उसमें कहीं ना कहीं भलाई होगी, हित छुपा होगा। इसलिए सवाल जवाब किए बिना तैयार हो शॉप के लिए चल दी। साथ में ससुर और दोनों बेटे अंकुर और नवांकुर थे। शॉप खोल काम शुरू करने की रस्म निभाई, किंतु घर आकर उसके सब्र का बांध फिर टूट गया। निर्मला जी ने तो अपना दिल पत्थर का बना लिया, क्योंकि उनकी आंखों को पारुल और बच्चों का भविष्य जो दिख रहा था। निर्मला जी ने अपने पति की ओर देखा, फिर दोनों जन पारुल के पास आए, सिर पर हाथ रखकर डांडस बांधने लगे। निर्मला जी उसका सिर अपनी गोद में रख कुछ कहते हुए बोली, हमारा प्यारा साहिल हमसे बहुत दूर चला गया। जीवन का कटु सत्य है, अब कभी ना लौट कर आएगा, परंतु यह भी उतना ही कटु सत्य है कि जाने वाले की करीबी या जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनकी बाकी जिंदगी सिर्फ रो रो कर शौक करते रहने से तो नहीं बीत सकती। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और घरेलू और बाहरी सभी काम करना अत्यंत जरूरी रहता है। ये तो जीवन है बेटा, जिसके नियम कायदे हम इंसानों को मानने ही पड़ते। हमारी इच्छा या अनिच्छा मायने नहीं रखती। बेटा अब साहिल तो नहीं है, लेकिन तुझसे जुड़े दोनों बच्चे तथा हमारा परिवार है। हम सभी को एक दूसरे का सहारा बन रहना होगा, एक दूसरे के लिए खुशीपूर्वक जिंदगानी बितानी होगी। सबसे अहम बात, जीने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। बेटा पारुल, जो भी तुझे समझ अथवा कह रही हूँ वो हमेशा अपनी माँ की सीख मान याद रखना। अब से मैं तेरी सासू माँ नहीं, माँ हूँ। साहिल को गए अभी 3 दिन हुए, ऐसे ही 30 दिन, फिर 3 महीने और साल दर साल होते जाएंगे। ये नाते रिश्तों का तू सोच रही हो कि तेरा और तेरे बच्चों का संग साथ देते रहेंगे, तो अभी से इस भ्रम में ना रहे। भूल जा कोई साथ देता रहेगा। वो तो जब तक हम माता पिता हैं तब तक तुझे किसी तरह की परेशानी ना होने देंगे, लेकिन बाद में मेरी बिटिया को किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े। अभी से इस बारे में सोचना होगा। हम अपने अनुभव और तजुर्बों से बता रहे हैं,
कोई जीवन में ज्यादा दिन साथ नहीं दे सकता। एक आध दिन की बात अलग है। उठ बेटा पारुल, आगे की सोच। जो होना था हो गया, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब अपने और अपने बच्चों के भविष्य की सोच, बाकी का जीवन कैसे बिताना है ध्यान दे। माँ ये क्या कह रही हो आप? क्या करूँ, कैसे करूँ? मुझे तो कुछ नहीं आता, सब तो साहेल ही संभालते थे। आप सब मेरी चिंता ना करो, मेरी जिंदगी कैसे ना कैसे बीती जाएगी। कैसी बात कर रही है? सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं रहा जा सकता, समय के साथ साथ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जिंदगी बसर करने के लिए बहुत कुछ सहना और फिर करना भी पड़ता है। साहिल तो यादों में हम सबके साथ हमेशा रहेगा। अब 13वीं की रस्म के बाद ऑफिस जा। वो साहिल ने जो बिजनेस शुरू किया है उसको किसी के भी भरोसे ना छोड़ते हुए स्वयं के बलबूते आगे बुलंदियों तक ले जा। ये काम तुझे ही पूरा करना है बेटा, अब कुछ और ना सोच। कुछ दिनों बाद तू ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल, घर और बच्चों को मैं देख लिया करूंगी। फिर कह रही हूँ साहिल की यादों के संग आगे बढ़, अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते बच्चों और अपनों के साथ बिता। किंतु पर कैसे माँ? मुझे तो बिजनेस का कुछ भी आता पता नहीं, अकेले नहीं संभाल सकती मैं। कितनी बार हंसकर ही सही पर साहिल से कहती थी अपने साथ कभी तो मुझे भी ऑफिस ले चला करो, जानना समझना चाहती हूँ। तो पता है माँ, साहिल बोला करते थे तू तो घर की रानी बन कर रहे, किसी बात की चिंता न कर, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। अब तुम्हें ही बताओ, ऐसा कहकर फिर क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब कैसे संभालूंगी? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, होने का किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि अगले पल की खैर खबर नहीं रहती। तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, इसलिए काम के बारे में जल्दी सीख जाएगी। तेरे पापा को भी थोड़ी बहुत बिजनेस की जानकारी और समझ है। वैसे तो साहिल अपने पापा को भी ऑफिस न आने देता था, यही कहता रहता था घर पर रहकर आराम करो, बहुत काम कर लिया, किंतु फिर भी कुछ जानकारी तो है जिससे काफी हद तक तुझे स्वनिर्भर होने में अपना योगदान दे सकेंगे। हाँ बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरा पापा जिंदा है, नई राह पर हर कदम तेरे साथ है। बस मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर ले, जरा हिम्मत न हार। हम सबकी खुशियाँ एकमात्र सहारा तू ही है। अंकुर तथा नवांकुर के जीवन की अभी शुरुआत हुई है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खुशियों की सौगात देने का स्वयं से वादा करते हुए घर बार की जिम्मेदारी निष्ठा से पूर्ण करने का निश्चय कर। तेरे मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ तेरे संग है पारुल। अब हम दोनों की बात का मान रखते हुए स्वाभिमान के साथ अपने उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना है। हिम्मत कर। एक और बात मन की कहना चाहूंगी बिटिया, यदि जीवन के किसी मोड़ या रास्ते में दूसरा साहिल मिलने लगे तो इधर उधर की परवाह किए बिना निसंकोच उसका हाथ थाम लेना। इससे सफर जीवन का आसानी से कट जाएगा, समय का ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। माँ आगे के शब्द मुंह से नहीं निकल सके, निशब्द हो चुकी थी पारुल। सिर्फ अपने माँ पिताजी तुल्य सास ससुर को निहार रही थी। तभी मैडम की आवाज से पारुल का ध्यान भंग हुआ। चेतना में वापस लौटी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो मीटिंग के लिए आपका सभी इंतजार करे, बता दे कब शुरू करनी है। ओहो, तुम सभी मेंबर्स को जाकर कह दो 10 मिनट से बातचीत करते। पारुल उठी, एक गिलास पानी पिया और अपनी सासू माँ यानी अपनी माँ को मन ही मन हाथ जोड़ तहे दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन से प्रेरित हो कुछ ही समय में आत्मनिर्भर बन अपना आत्मसम्मान, अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब हो सकी थी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर